कल हम लोगों ने सर्वनाम पदबंध पढ़ा था कि सर्वनाम पदबंध क्या होता है, सर्वनाम पदबंध की पहचान कैसे होती है, या दिए गए वाक्य में से सर्वनाम पद अगर हमें अलग करना होगा तो कैसे करेंगे। तो बच्चों, इसी क्रम में आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्रियापदबंध। क्रियापदबंध क्या होता है? एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य कर रहे हों उसे क्रियापदबंध कहते हैं। एक से अधिक पद, ये तो आपको पता है ना, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। तो पदबंध एक से अधिक क्रियापद मिलकर अगर एक ही क्रिया का कार्य कर रहे हों तो उसे क्रियापदबंध कहते हैं। इनमें मुख्य क्रिया शीर्ष में होती है। शीर्ष में होती है यानी सबसे स्टार्टिंग में प्रथम क्रिया जो होती है उसको पहली उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। प्रायः आश्रित पद मुख्य क्रिया के बाद आते हैं। देखिए, मुख्य क्रिया पहले होती है और जो आश्रित पद होते हैं वो मुख्य क्रिया के बाद आते हैं। जैसे देखिए, नीचे एक उदाहरण दिया गया है, मोहन किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ इसमें मुख्य क्रिया, पढ़ रहा है ये है, ये पदबंध है, लेकिन पढ़ जो है ये मुख्य क्रिया है और रहा है ये आश्रित पद है। तो ये दो आश्रित पद है, रहा और है, और पढ़ जो है ये मुख्य क्रिया है। तो ये इसमें शीर्ष पद जो है पढ़ है और आश्रित पद रहा है। तो ये पढ़ रहा है पदबंध हो गया। नेक्स्ट है नीचे, बालक खेलता है। बालक खेलता है, तो बालक के बारे में बताया है, खेलता है, तो खेलना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। शीर्ष पद पहले आया है खेलना, खेलता, तो शीर्ष पद जो है मुख्य क्रिया खेलना हो गई और है। मैं चल सकता हूँ, चलना क्या है? मुख्य क्रिया, और सकता हूँ आश्रित पद है। तो मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ जो है ये क्रियापदबंध है। जो छात्र परिश्रम करेंगे वे ही परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो उत्तीर्ण होंगे किसको बोला गया है? जो छात्र परिश्रम करेंगे वे ही कक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो उत्तीर्ण जो है क्या है? शीर्ष पद है, शीर्ष क्रिया। पहला शब्द है, मुख्य क्रिया है उत्तीर्ण, और आश्रित पद है होंगे। तो ये उत्तीर्ण होंगे पदबंध हो गया, क्रियापदबंध। समापिका क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले निपात, नकारात्मक या अवधारणात्मक शब्द भी आश्रित क्रियापद माने जाते हैं। जैसे देखिए, क्रियापद के साथ नहीं का प्रयोग हो, निपात का प्रयोग हो, तो या अवधारणा किसी चीज़ की दी गई हो, तो ये सारे शब्द जो हैं ये हमेशा जो है मुख्य क्रिया के बाद ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के बाद ही जुड़ते हैं। जैसे देखिए, आगे हम उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पतंग हवा में उड़ती चली गई। देखिए, उड़ती चली गई, उड़ती मुख्य क्रिया है, चली गई आश्रित पद है। तो उड़ती चली गई ये पदबंध, क्रिया पदबंध हो गया। दिन, देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट शब्द जो है ये पदबंध है। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं। तो सफल हो जाते हैं, तो सफल हो जाने ये सब ये क्रिया है, सफल हो जाना। लेकिन इसमें मुख्य क्रिया क्या है? शीर्ष पद सफल पहला। तो सफल मुख्य क्रिया हो गई, बाकी इसके आश्रित पद हो गए। तो सफल हो जाते हैं, ये क्रियापदबंध हो गया। सोहन गिर ही पड़ा। गिरना मुख्य क्रिया, शीर्ष पद है पहला, और ही पड़ा आश्रित पद है। तो गिर ही पड़ा ये क्रियापदबंध हुआ। देखना कहीं गिर न जाओ। गिर न जाओ, गिरना मुख्य क्रिया, शीर्ष पद यानी पहला पद है, और न जाओ जो है ये आश्रित पद है। तो गिर न जाओ ये क्रियापदबंध हुआ। यहाँ तो लिखा भी नहीं जाता। लिखा भी नहीं जाता, ये क्या है? क्रिया, लिखा नहीं जा रहा है। तो लिखना जो है क्या है? मुख्य क्रिया, और भी नहीं जाता ये आश्रित पद है। तो लिखा भी नहीं जाता ये क्रियापदबंध हुआ। बच्चे दौड़े चले जा रहे हैं। दौड़े चले जा रहे हैं, तो दौड़ना क्या हुआ? मुख्य क्रिया, और चले जा रहे हैं आश्रित पद हुआ। तो दौड़े चले जा रहे हैं बच्चे,
दौड़े चले जा रहे हैं जो है, ये दौड़े चले जा रहे हैं, पदबंध हो गया, क्रिया पदबंध। वे अब तक पहुंच चुके होंगे, तो पहुंच चुके होंगे, पहुंच जो है मुख्य क्रिया हुई और चुके होंगे आश्रित पद हुआ, तो ये क्रिया पदबंध हुआ, पहुंच चुके होंगे। पहले दादियाँ कहानी सुनाया करती थी। बच्चों देखिए, सुनाया करती थी, सुनाना ये मुख्य क्रिया हुआ और करती थी आश्रित पद है, तो सुनाया करती थी, क्रिया पदबंध हो गया। नेक्स्ट है वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? हो रही है, होना भी क्रिया है, हो रही है, तो हो मुख्य क्रिया हुई, रही होगी, वर्षा हो रही होगी, ये आश्रित पद हो गया, तो हो रही होगी क्रिया पदबंध हुआ इस वाक्य में। जब भी देखो वह दातुन कर रही होती है, करना, कर रही होती, करना, कर जो है ये मुख्य क्रिया है, रही होती है ये आश्रित पद है, तो कर रही होती है ये क्रिया पदबंध हुआ। करने, दातुन को करने से ही रिलेटेड 3-4 पद हैं, ये सब मिल करके क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। बच्चे खेल कर आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम मुख्य पद हुआ, मुख्य क्रिया, और कर रहे हैं ये आश्रित पद हुआ। ये सभी चारों पद मिलकर क्रिया पदबंध का ही कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्रिया पदबंध के बारे में पढ़ें। आप इसका वीडियो घर पे देखेंगे और मैं कुछ वाक्य दूंगी जिसमें आपको क्रिया पदबंध को रेखांकित करना है। दिए गए वाक्यों में से उसको आप कंप्लीट करेंगे, अभ्यास करेंगे घर पर, और अगली कक्षा में मैं नेक्स्ट विशेषण पदबंध पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।